ये जो आपको बाज़ार में जो भीड़-भाड़, ये जो धूम जो दिखाई दे रही है, वो है छठ पूजा की भीड़। छठ पूजा जो कि आज शाम को ही स्टार्ट होने वाली है, इनफैक्ट आज ही है, तो उसकी ये मार्केटिंग, उसकी ये शॉपिंग और इसके चलते ये इतनी सारी भीड़ देख सकते हो आप। जगह जगह पे इतने सारे फल, मालाएं, ये जो और भी आपको दिख रही है, इतना सारा क्राउड, इतनी भीड़, ये है छठ पूजा की। छठ पूजा हमारे झारखंड और बिहार में प्राइमरीली स्टार्ट हुआ था। इनफैक्ट बिहार से स्टार्ट हुआ और आज जो है वो लगभग पूरे देश में मनाई जाती है और उसी की ये भीड़ है, क्योंकि आज शाम ये फल दिखा दूँ मैं तब तक। तो ये सारे फल हैं। तो ये जो रौनक है वो छठ पूजा की है। मैं फ़िलहाल मार्केट आया हूँ एक ज़रूरी काम से, वो करके उसके बाद फिर शाम को हम आपको छठ पूजा की झलकियाँ भी दिखाएंगे। कितना हो गया? 380। तो जो चीज़ लेने के लिए मैं आया था वो ले चुका हूँ। ये रही अंदर की बात। तो अंदर की बात वो लेना था मुझे, वो ले लिया है मैंने। अब वापस चलते हैं घर, क्योंकि वापस घर जा करके और फटाफट से रेडी भी होना है, क्योंकि हर रोज़ की तरह आज भी मुझे बहुत ढेर सारा काम है, तो वो काम फटाफट ख़त्म करते हैं। अच्छा, मार्केट इधर भी लगा हुआ है। ये दीप, दिया, ये सारी चीज़ें, कुछ सब्ज़ियाँ, फल। लेट मी शो यू। ये देखो, दिया वगैरह। तो बेसिकली ये वही सारी चीज़ें बिक रही हैं जो छठ पूजा में जिनकी रिक्वायरमेंट होती है। हालांकि मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस ब्लॉग को छोटा सा ही रखूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो कैसे गन्ने और बाकी सारी चीज़ों की ये मेरा वाला है ना? हो रही है। मेरा वाला है ना? आपका है। इसी बीच मैंने अपने लिए भी ले लिया। हालांकि हमारे घर पे छठ हो तो नहीं रहा, लेकिन मैंने देखा कि इतने सारे गन्ने जो है वो बिक रहे हैं, तो फिर मैंने घर के लिए सोचा कि चलो थोड़ा सा मैं भी ले लूँ, ताकि एटलीस्ट इस सीज़न का पहला गन्ना जो है वो टेस्ट भी कर लें हम साथ में ही। और ये मैं बाइक से लेकर के चला आया घर, और उसके बाद फिर नहाने से पहले मैंने गन्ने का लुत्फ़ भी उठाया। और उतना कुछ ख़ास बहुत ज़्यादा मीठा तो था नहीं। और उसके बाद फिर ये छठ पूजा शाम को जब मैं 5 साढ़े 5 बजे करीब घाट पे पहुंचा, तो फिर वहाँ का ये नज़ारा, आस्था का ये लोक पर्व, मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण पवित्र त्यौहार के बारे में, जो है छठ पूजा। यह त्यौहार बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। छठ पूजा सूर्य देवता को समर्पित है, जो जीवन के लिए ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत है। इस पूजा में लोग व्रत रखते हैं और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय छठी मैया की पूजा करते हैं। इस त्यौहार का महत्व सिर्फ धार्मिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक भी है। ये हमें प्रकृति के साथ जुड़ने और जीवन के चक्र को समझने की प्रेरणा देता है। छठी मैया की तो ये हमारा सुंदर सा, खूबसूरत सा मैन मेड क्रिएटेड छठ घाट है। मेरे घर के जस्ट बाजू में है, मेरी बिल्डिंग से नीचे उतरते ही शॉपिंग सेंटर है, और शॉपिंग सेंटर के जस्ट पीछे ये छठ घाट है। हर साल यहाँ पे मिट्टी भर जाती है, उसके बाद फिर डोजर से इसकी सफाई की जाती है।
जेसीबी लगते हैं इसमें 2-2, 3-3, और उसके बाद फिर इसकी सफाई होती है, फिर साफ़ पानी इसमें भरा जाता है और उसके बाद फिर नज़ारा कुछ यूँ होता है ऐसा। और यहाँ पे मेरा छोटा सा बच्चा भी छत देखने के लिए आया होता है पहली बार इसलिए क्योंकि फ़िलहाल ये सिर्फ 10 महीने का ही है। ये रात के अंतिम के कुछ दृश्य। बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है फ़िलहाल। तो आज छठ का संध्या अर्घ फ़िलहाल समाप्त होता है और लोग जो है वो अपने अपने घर की तरफ बढ़ने लगे हैं, जाने लगे हैं, प्रस्थान करने लगे हैं। कल सुबह एक बार फिर से हम आएंगे क्योंकि छठ ही एक ऐसा त्यौहार है, एक ऐसा पर्व है जहाँ ढलते सूरज की भी पूजा की जाती है। उसके बाद फिर कल सुबह उगते हुए सूरज की भी पूजा की जाएगी, उगते हुए सूरज को भी अर्घ दिया जाएगा। ये आस्था का पर्व जो कि अपने आप में बहुत बहुत महान है और नेचर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं हर चीज़ की पूजा की जाती है और सभी सिर्फ रॉ फॉर्म में जितनी चीज़ें होती हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम आपको डेफिनेटली आगे अपडेट करेंगे। और उसके बाद फिर घर जाने के टाइम पे भी ये मेरे बिल्डिंग के नीचे ही लगता है ये किशन चीज चाट भंडार, केसरी चाट भंडार। तो हमने थोड़ा सा चाट का आनंद लिया और उसके बाद फिर घर पहुँच गया। और ये है फिलहाल सुबह का दृश्य। सुबह 5 बजे कई जगह फिर से हम घाट पहुँचे और उसके बाद ये नज़ारा है वहाँ का। बच्चे जो है काफ़ी आनंद ले रहे थे, हालांकि पानी बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है और वहाँ पर कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह भी लगे हुए थे ताकि वो निगरानी करते रहे इसकी। तो सुबह में ये जो छठ व्रती हैं ये सभी इंतज़ार कर रहे थे सूर्य देवता का ताकि वो दर्शन दें। और उसके बाद फिर उनके निकल जाने के बाद फिर जैसा नियम है सुबह में फिर से सूर्य देवता को जल चढ़ाया गया और ये फलों की टोकरियाँ सुंदर सी सजी हुई और मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ और देने का, चढ़ाने का। ये मेरे दोस्त की मम्मी और उनकी भाभी हैं, हर साल हमें इनवाइट करते हैं और हर साल मैं ये काम तो मेरा कंपल्सरी है कि मैं करता ही हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है। और उसके बाद फिर ये एक थोड़ी सी झलकियाँ मेरी बहन और मेरी भांजी। और ये एक अंकल है मेरे जिन्होंने हमें इन्वाइट किया था पूजा वगैरह सारी चीज़ें खत्म करने के बाद वापस से अपने घर की ओर प्रस्थान करते हुए छठ पूजा का समापन होता है यहाँ पे। छठ के अगले दिन यानी कि सुबह में उगते सूरज को अर्घ दिया जाता है और उसी के साथ समापन होता है छठ पूजा का जो एक महापर्व है। और हम भी बस यही कामना करते हैं कि आप सभी के जीवन में खुशहाली और संपन्नता हमेशा आए और बरकरार रहे। जय छठ मैया।